नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में गंगा दशहरा से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताएंगे। गंगा का जन्म। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब एक पैर आसमान में उठाया तो ब्रह्मा देव ने उसे जल से धोया और पानी को कमंडल में रख लिया। कमंडल के उस जल से गंगा का जन्म हुआ। यह भी कहते हैं कि वामन देव के पैर से आसमान में छेद हुआ और उससे गंगा का जन्म हुआ। यह भी कहते हैं कि पिता ब्रह्मा देव ने गंगा को धरती पर रहने का श्राप दिया था। एक बार ब्रह्मदेव की सेवा में देवताओं के साथ राजा महाभिष भी उपस्थित थे। वहां पर गंगा ने उनको देखा। वे एक दूसरे को देखने लगे। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को देख लिया और इससे वे क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभिष और गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों की को पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। फिर महाभिष राजा प्रतीक के घर शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा पृथ्वी पर स्त्री के रूप में आई। उसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। उसके बाद उनके 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म हुआ। कथा के अनुसार शांतनु के 8 पुत्र हुए थे। उनमें से पहले 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। भीष्म उनके 8वें पुत्र थे जो जीवित रहे। गंगा ने बताया था कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिनको वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन वसु के अनुरोध पर ही गंगा ने उनको जन्म दिया और पानी में डुबोकर श्राप से मुक्ति दिलाई। लेकिन जब 8वें पुत्र वसु को डुबोने ही वाले थे कि शांतनु ने रोक लिया। वही भीष्म हुए जिनको अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ा। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जन्म के बाद गंगा को हिमालय को सौंप दिया था। हिमालय की पुत्री माता पार्वती हैं। इस तरह से गंगा और माता पार्वती दोनों बहन हो गईं। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती इससे खुश नहीं थी। गंगा ने कठोर तप से भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो उन्होंने भी उनको अपने समीप रहने का वरदान दिया। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। वहीं से गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर बहने लगती हैं।